लड़के के चाकू चलाने के कौशल अद्भुत थे। पल भर में उसने मूली को झींगुर के पंख जितना पतला काट दिया। रेस्टोरेंट की मालकिन दंग रह गई। ये लड़का उस महान शेफ का इकलौता शिष्य था। 10 साल की उम्र तक उसने अद्भुत खाना बनाने की कला सीख ली थी। वह आग को भी नियंत्रित कर सकता था और हर डिश की आंच को सटीक तरीके से संभाल लेता था। हर दिन पहाड़ के नीचे लग्जरी कारें खड़ी रहती थी। यहाँ तक कि अमीर लोग भी उसकी बनाई डिश चखने के लिए 50 लाख तक खर्च करने को तैयार रहते थे। एक दिन जब गुरु ने उसके हाथ की डिश चखी तो समझ गए कि लड़के की कला उनसे आगे निकल चुकी है। गुरु ने उससे कहा कि वह किंग ऑफ कुक की प्रतियोगिता में हिस्सा ले। लड़का अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उसे पहले किसी रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनना था। वह एक रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए पहुंचा, लेकिन महिला मालिक ने उसे देखते ही मना कर दिया। लड़के ने हार नहीं मानी। उसने मालकिन को अपने चाकू चलाने का हुनर दिखाया। अगले ही पल उसने मूली को फिर से झींगुर के पंख जितना पतला काट दिया। मालकिन हैरान रह गई। इसी समय प्रतिद्वंद्वी रेस्टोरेंट वाले वहाँ आ गए। उन्होंने महिला मालिक से कहा कि वह किंग ऑफ कुक की प्रतियोगिता से हट जाए, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट चल सकता है और वही होगा जो कल की प्रतियोगिता जीतेगा। फिर उन्होंने अपनी सिग्नेचर डिश प्रस्तुत की। उसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। उन्होंने ताना मारा कि यह शेफ और महिला का रेस्टोरेंट तो सही से आंच भी नियंत्रित नहीं कर सकता। मालकिन को बहुत शर्मिंदगी हुई। तभी नाजुक मौके पर छोटा लड़का आगे आया और बोला कि वह इस डिश को बचा सकता है। सबको यह मजाक लगा। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि अब यह रेस्टोरेंट एक 10 साल के बच्चे पर निर्भर है। लेकिन मालकिन को लड़के के चाकू चलाने का हुनर याद आया। उसने एक बार उस पर भरोसा करने का फैसला किया। लड़के ने पास की कुकिंग लाइन उठा ली। उसके हल्के से इशारे पर सुनहरी अग्नि ड्रैगन हवा में उभर आया। तेज तापमान पर शराब भाप बनकर उड़ गई और डिश की खुशबू तुरंत बंद हो गई। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि यह तो महान शेफ की अनोखी कला थी। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।